नमस्कार, स्वागत है आपका कान्हा कंपटीशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल कान्हा क्लासेज मालपुरा में। आज हम बात करेंगे राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदायों के बारे में। देखो, संत एवं संप्रदायों के बारे में हम बात करें तो संत एवं संप्रदाय संबंधित किससे हैं? तो ये संबंधित है भक्ति परंपरा से। किससे संबंधित है? भक्ति परंपरा से संबंधित। किससे संबंधित है? भक्ति परंपरा से। और भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष, ये विशेष ध्यान रखना, भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा गया है? शंकराचार्य। कहां पर? दक्षिण भारत में। ये अपनी तरफ नहीं है, दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के जनक या कह दो भक्ति आंदोलन के आदि पुरुष कौन, किसको कहा गया? शंकराचार्य को। अब भक्ति परंपरा से संबंधित है तो भक्ति परंपरा कितने प्रकार की होती है? यानी भक्ति, मेन भक्ति है, भक्ति कितने प्रकार की होती है? भक्ति होती है दो प्रकार की। एक तो है सगुण भक्ति और एक है निर्गुण भक्ति। अब सगुण और निर्गुण में क्या अंतर है? तो सगुण और निर्गुण में ये अंतर है, पहली बात तो साधन संपन्न। साधन मतलब कौन कौन से? जैसे माला हो गई, घंटी हो गई, किताब हो गई। इनसे जो भक्ति, जैसे हम करते हैं, अपन लोग करते हैं, मंदिर में जाते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। मूर्ति पूजा किस में आती है? सगुण में। मूर्ति पूजा किस भक्ति परंपरा में आती है? सगुण भक्ति परंपरा में। इसके अलावा ईश्वर साकार है। इन लोगों का ये मानना है कि ईश्वर क्या है? साकार है। यानी ईश्वर का एक निश्चित आकार है और उसी के अनुसार उसकी क्या बनाई जाती है? मूर्ति। साधन संपन्न भक्ति, मूर्ति पूजा का प्रचलन, और ईश्वर क्या है? साकार है। और निर्गुण भक्ति परंपरा में बिना साधन के ईश्वर को निराकार मानते हैं। ईश्वर को क्या मानते हैं? निराकार। यानी ईश्वर कण कण में निवास करता है। इनका मानना यह है कि ईश्वर किसमें निवास करता है? कण कण में। और ईश्वर का जब कोई आकार ही नहीं है तो फिर मूर्ति किस बात की? तो मूर्ति पूजा का खंडन। मूर्ति पूजा का ये लोग क्या करते हैं? खंडन। दो प्रकार की भक्ति है, सगुण और निर्गुण। अंतर केवल इतना सा है, सगुण यानी साधन से संपन्न भक्ति की जाती है और बिना साधन के जो भक्ति की जाती है वो क्या हो गई? निर्गुण। अब एक यहाँ से प्रश्न, जो मेन प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि निम्न में से कौन सा संत सगुण भक्ति परंपरा से संबंधित है या निर्गुण भक्ति परंपरा से संबंधित है, या सगुण या निर्गुण भक्ति परंपरा से संबंधित नहीं है, या सुमेलित कीजिए। ऐसे प्रश्न आते हैं। तो सगुण भक्ति परंपरा के जो संत हैं उनके बारे में हम देखें। एक तो है गौरी बाई, दूसरी है मीराबाई, और तीसरा है भक्त कवि दुर्लभ। गौरी बाई को वागड़ की मीरा कहते हैं। वागड़ की मीरा यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को वागड़ बोलते हैं, डूंगरपुर की ये थी। भक्त कवि दुर्लभ है, इन्होंने डूंगरपुर बांसवाड़ा में भक्ति की। डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड में क्या की इन्होंने? भक्ति। और इस तरफ एक जनजाति निवास करती है, भीलों के लिए इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। अब हम बात करें, इसके अलावा दो संप्रदाय है, एक तो है शैव संप्रदाय।
शैव संप्रदाय किसको बोलते हैं? जिसमें शिव की पूजा होती है, शिव की पूजा। देखो दुनिया का हर धर्म दो भागों में या तीन भागों में विभाजित है। हिंदू धर्म की हम बात करें, हिंदू धर्म तीन भागों में विभाजित है, शैव, वैष्णव और शाक्त। यानी शिव की पूजा करने वाले शैव, विष्णु की पूजा करने वाले वैष्णव और शक्ति की पूजा करने वाले शाक्त। तो यहाँ पर ध्यान रखना, दूसरा नंबर वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, विष्णु की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा, विष्णु की पूजा करने वाले वैष्णव संप्रदाय। इन दोनों संप्रदायों के जो संत होंगे वो भी क्या कहलाएंगे? सगुण। ये ध्यान रखना, इन दोनों संप्रदायों के जो संत होंगे वो क्या कहलाएंगे? सगुण। इसके अलावा जितने भी संत होंगे वो क्या कहलाएंगे? निर्गुण। जैसे जाम्बोजी है, पीपा जी है, हरिदास जी है, ये सब निर्गुण। रैदास, कबीर, दादू दयाल, ये निर्गुण कहलाएंगे। केवल शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय के दोनों संप्रदायों के संत, जैसे हम पढ़ेंगे इनको शैव और वैष्णव के बारे में, तब इसके बारे में हम इनके संतों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इन दोनों के संत सगुण कहलाएंगे। इसके अलावा ये तीन संत सगुण कहलाएंगे, मीराबाई, गौरीबाई और भक्त कवि दुर्लभ। इसके अलावा एक है सगुण प्लस निर्गुण, सगुण और निर्गुण, ये है मिश्रित संत। सगुण निर्गुण मिश्रित, मिश्रित संत, सगुण और निर्गुण मिश्रित संत। इसमें आते हैं एक तो संत मावजी, संत मावजी। दूसरे आते हैं संत चरणदास जी, चरणदास जी। और तीसरे हैं संत हरि सिंह सांखला, हरि सिंह सांखला। ये तीन संत ऐसे हैं जो सगुण भी है और निर्गुण भी है, यानी इन्होंने ईश्वर को निराकार भी माना और मूर्ति पूजा भी की। आप ये समझो, सगुण और निर्गुण मिश्रित संत। संत मावजी निष्कलंक संप्रदाय, निष्कलंक संप्रदाय। संत चरणदास जी ने चरणदासी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय। और संत हरि सिंह सांकला को कहा जाता है राजस्थान का वाल्मीकि, राजस्थान का वाल्मीकि। राजस्थान का वाल्मीकि, ये पहले डाकू थे, बाद में हड़कू जी सांकला से दीक्षा लेके क्या बन गए? ये संत। इसलिए क्या कहा गया इनको? राजस्थान का वाल्मीकि। इसके अलावा इन्होंने जो संप्रदाय चलाया वो है निरंजनी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय। तो ये है भक्ति परंपरा। भक्ति परंपरा कितने प्रकार की है? सगुण और निर्गुण। ये ध्यान रखना, इनका जो मूल लक्ष्य है वो है ईश्वर प्राप्ति का। लेकिन किसी ने साधन संपन्न होकर ईश्वर को प्राप्त किया और किसी ने बिना साधन के ईश्वर को प्राप्त किया। बात यही है कि ये तीन दोस्त हैं, वो तीनों दोस्त जाना चाहते हैं जयपुर। अब जयपुर से एक दोस्त गया कार में, एक दोस्त गया बस में और एक दोस्त गया बाइक पर। यानी तीनों कहाँ पहुंचे हैं? जयपुर। लेकिन तीनों की क्या अलग है? केवल साधन अलग है। वैसे ही ईश्वर प्राप्ति ही इनका अंतिम लक्ष्य है, लेकिन सगुण और निर्गुण केवल ये माध्यम अलग है, मार्ग एक रास्ता अलग है। इन्होंने मूर्ति को पूज के ईश्वर को प्राप्त किया, इन्होंने बिना मूर्ति पूजे ईश्वर को प्राप्त किया। तो ये तो हो गई हमारी भक्ति परंपरा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, इन संतों के बारे में।